हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, ये सब देख रहे थे। यानी रिंग का हमने हर पर्सपेक्टिव से, रिंग के कारण हर एक पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। ठीक, अब हम चलते हैं डिस्क पर। तो हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड disk, electric field on the axis of a charged disk, राइट। तो अब देख क्या है कि जैसे आपका ये डिस्क है, ठीक, जैसे आपका ये डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक, और इस पर चार्ज दिया गया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस पर चार्ज दिया गया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या है कि अब ये आपके लिए नई क्वांटिटी हो गया। अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब तक हम लोग पढ़ते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, लैम्डा कूलम पर मीटर, लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो टोटल चार्ज मिलता था, या लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जनरली डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि टोटल चार्ज पाने के लिए हमें इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल चार्ज मिल जाता था, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा। राइट, ठीक। अब इसके एक्सिस पर, इस डिस्क के एक्सिस पर, यहां पर एक्स एक्सिस पर, सॉरी इसके एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। राइट, तो 11th क्लास जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा। ठीक, तो जब उन्होंने सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर मैंने बताया होगा कि सबसे पहला इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ये यहां पर सबसे पहले हम रॉड का करते हैं, लीनियर का करते हैं इंटीग्रेशन। राइट, फिर हम किसका करते हैं? रिंग का करते हैं, और रिंग के बाद किसका करते हैं? डिस्क का करते हैं। राइट, और याद रखना क्या है कि जब भी रॉड या लीनियर होगा तो x पर dx या y पर dy एलिमेंट काटेंगे। जब भी रिंग या सर्कल होगा तो थीटा पर डी थीटा, जो अभी पिछली क्लास तक काट रहे थे, थीटा पर डी थीटा का एलिमेंट काटेंगे। अब जब रिंग से डिस्क में जाएंगे ना, तो हम लोग डिस्क को बहुत छोटे छोटे, डिस्क को बहुत छोटे छोटे, पतले पतले, सॉरी छोटे छोटे नहीं,
पतले पतले रिंग्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, हम लोग डिस्क को क्या करेंगे, बहुत सारे पतले पतले रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक रिंग मैंने मान लिया आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस का और इस डी आर थिकनेस का। ठीक, ऐसे बहुत सारे पतले पतले रिंग्स हो सकते हैं। यहां पर ठीक, तो एक डिस्क को हम लोग बहुत सारे पतले पतले रिंग्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक, राइट राइट, मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि सर ये डिस्क है, अगर बहुत पतले पतले रिंग्स लेंगे तो इनफाइनाइट रिंग हो जाएंगे और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, कुल मिला के मैं क्या समझाना चाहता हूं कि हम डिस्क को बहुत पतले पतले रिंग्स के रूप में मानते हुए इंटीग्रेट करेंगे। तो अपना एलिमेंट क्या हुआ, अपना एलिमेंट इन केस ऑफ अ डिस्क, एलिमेंट 11th में नहीं सही से पढ़े तो यहां पर लो, एलिमेंट इन केस ऑफ अ डिस्क। ठीक, क्लियर है। डिस्क को मान सकते हैं कि बहुत पतले पतले रिंग्स से बना हुआ है और हर एक रिंग का निकाल के हमें ऐड करना है। बहुत सारे हैं तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो एलिमेंट क्या बनेगा, एलिमेंट इन केस ऑफ अ डिस्क क्या बनेगा, आर पर या एक्स पर डी आर थिकनेस का रिंग। ठीक है, स्मॉल आर पर डी आर थिकनेस का रिंग, ये अपना एलिमेंट बनेगा, राइट। ठीक, तो सपोज अभी आर का, आर स्मॉल आर जो है इस रेडियस का है और ये अपना एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में पूरा चार्ज भरा होगा। ठीक, अब आप इस एलिमेंट को प्योरली, इस एलिमेंट को प्योरली एक रिंग समझें, इस एलिमेंट को प्योरली एक रिंग समझें और रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। परंतु यह बहुत पतला सा अपना रिंग एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू, और अपने पतले से रिंग पर बहुत कम चार्ज होगा तो उसे क्या लिखेंगे, डी क्यू, राइट। और रेडियस अपने रिंग का कितना है, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, राइट। तो हमने जो ये रिंग एलिमेंट चूज किया उसके कारण एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। और dq की वैल्यू, dq की वैल्यू हम कैसे लिखें, dq इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, बताए थे ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू कम एरिया ना बहुत, तो dA लिख देते हैं, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि dA कैसे निकालेंगे कि इस r रेडियस के रिंग को बीच से काट के ऐसे ओपन कर दीजिए, r रेडियस का रिंग था ना, तो बीच से काट के ओपन कर दीजिए। तो लेंथ कितना हो जाएगा,
2πr। लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया लिखना है ना इसको, तो इसको हमने काट के ओपन कर दिया, ये हो गया। तो लेंथ हो गया 2πr, थिकनेस कितना लिए थे, dr, राइट। तो एरिया आपका कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं तो आपका dq हो गया सिग्मा और एरिया 2πr dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। k की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, k की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, कितनी होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोग बोलोगे सर अब तक तो नहीं पुट करते थे, अब तक तो k ही रखते थे। ठीक, इसमें क्या है कि रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा क्योंकि पाई वगैरह कट जाएगा। तो k की जगह हम लोग रख देते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट। नाउ dq, तो dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2πr dr। ठीक, देन x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट, रेज टू द पावर 3/2। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2π 2 जा 4π, तो ये सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चेक करो ऊपर से बचेगा ना, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इनको अलग क्यों लिखा है, सही बात, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। x याद रखिएगा, x आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, स्मॉल r। ठीक, x तो एक्सिस पर डिस्टेंस है ना सेंटर से, और ये हो गया आपका क्या बचा, r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये हो गई आपके dE की वैल्यू, राइट। अब क्या करना है, ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान बनाओ, सिंबल, ये दे देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा। अब लिमिट, तो भाई एकदम छोटे से रिंग से स्टार्ट करोगे और एकदम छोटा सा रिंग लोगे तो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और पूरा बड़ा वाला रिंग, ऐसे रिंग बढ़ता, रेडियस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। ठीक, एकदम पेरिफेरी पर जब पहुंचोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर टू कैपिटल आर, राइट। ठीक, अब इसको नोट करिए और खुद से इंटीग्रेट करिए। मैं मिटा के करने जा रहा हूं इंटीग्रेट, ठीक, परंतु आपका मेरे मिटाने तक भी अगर ना हुआ हो तो आप वीडियो पॉज कर देंगे और पहले खुद से रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेके आऊंगा और इस रिजल्ट से एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा। ठीक, जरूर से करें इसको, वीडियो पॉज करके खुद से इस इंटीग्रेशन को करें। ये तो बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है ना, और बायो वाले बिल्कुल नहीं कि हम मैथ नहीं आता, इतने ऐसा इंटीग्रेशन मैं 3-4 बार करा चुका हूं। ठीक, सब्स्टिट्यूट करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जल्दी सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या बताया था बायोलॉजी वाले, बोलो जल्दी बताओ। एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1, एक्स टू द पावर एन प्लस एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक,
अब देखिए क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क आ गया था सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 0 टू कैपिटल आर। ये करना है अपने को। अब उम्मीद करता हूं कि सबने कर लिया होगा और करने के बाद ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे x कांस्टेंट है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और x स्क्वायर कांस्टेंट है, याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो ये dy इज इक्वल टू 2r हो गया, 2r dr सॉरी। ठीक, डिफरेंशियल निकाले ना, y का डिफरेंशियल dy बाई dr करना था, या बायोलॉजी वाले हैं तो dy बाई dr कर लेंगे और dr को इधर भेज देंगे, और मैथ वाले हैं तो y का डिफरेंशियल dy और r स्क्वायर का 2r dr, तो इतना हो गया। ठीक, अब इसमें पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर कितना हो जाएगा dy बाई 2, तो dy बाई 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दो y टू द पावर 3/2, राइट। ठीक, कई बुक्स में ना देखिए, मैथ वालों के लिए तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी की यहीं पर लिमिट वगैरह कन्वर्ट करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं ना, सब कुछ इंटीग्रेट करने के बाद वापस y को इस टर्म में रख देंगे। ठीक, अभी यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल बस सब्स्टिट्यूट करिए और आगे बढ़ते जाइए, और लिमिट वही छोड़ दिए 0 टू कैपिटल आर। अब देखिए क्या है कि y टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 y टू द पावर -3/2 इंटू dy 0 टू कैपिटल आर, राइट, 0 टू कैपिटल आर। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर आपकी n की वैल्यू हो गई -3/2, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले को लगाएंगे ना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो मैं आपको हमेशा क्या सिखाता हूं, n की वैल्यू -3/2 निकाल लीजिए, तो n प्लस 1 कितना हो गया -1/2, राइट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/2 y टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, राइट। सॉरी, ये इंटीग्रेशन हो गया, तब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देंगे, अब ये लिमिट वाला ये चीज लगाएंगे, राइट। अब भी कितना 0 टू कैपिटल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 1/2 और 1/2 कट जाएगा, याद रखिएगा माइनस साइन बचा है, और y टू द पावर -1/2 कितना हो जाएगा 1/√y, y टू द पावर -1/2 कितना हो जाएगा 1/√y, 2 बार और कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा -1/√y। ठीक, और अब रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस, रीसब्स्टिट्यूट मतलब y की जगह वापस स्मॉल r प्लस एक्स स्क्वायर, राइट।
0 to कैपिटल R। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले पुट करेंगे कैपिटल R, तो -1 अपॉन अंडर रूट स्मॉल r की जगह पुट करना है, x की जगह नहीं, x कांस्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1 अपॉन, अब स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो अंडर रूट x कितना हो गया, अंडर रूट x स्क्वायर कितना हो जाएगा x, ये चीज, राइट, ठीक। तो अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो फाइनली हमें लगता है कि हमें रिजल्ट मिलने वाला है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब इसको बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E इज इक्वल टू x को अंदर भेज दीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। एक तो ये रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, राइट। अब देखिए बच्चों क्या है कि इसको याद रखने का एक तरीका, कि जैसे मान लीजिए कि डिस्क ये, या फिर आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं मिटा के इसको फिर पूरा समझाता हूं। ठीक, नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे याद रहेगा। ठीक, ये स्कूल और मेंस और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि अगर जैसे डिस्क है, सपोज ये डिस्क है और डिस्क के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया गया, डिस्क का रेडियस कैपिटल R, तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग के डेरिवेशन में बहुत अच्छी तरह से 20-25 मिनट का समय लेकर वो डंडा वंडा लाए थे, आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्सिस के किसी पॉइंट को अगर हम चूज कर लेंगे, फिक्स कर देंगे, जैसे हमने एक्स डिस्टेंस पर एक फिक्स कर दिया एक पॉइंट, और इस पॉइंट को रिंग या डिस्क के पेरिफेरी के किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, पेरिफेरी के किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें दो साइड्स होंगे x
और r, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, एक्सिस के किसी पॉइंट को पेरिफेरी के किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो यही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट। और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ऐसा कोन टाइप का बन जाएगा। इधर एक ढक्कन रख लो और एक डंडा यहां से ऐसे घुमाओ उस पर, तो एक कोन बनेगा ना, राइट। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं थीटा, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। ये तो भाई सबको याद रहेगा ना, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि ये एक्स बेस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, बेस इस ट्राइंगल के लिए x क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। राइट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा नॉट 1 माइनस cos थीटा नॉट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, ये हो गया, ये तो याद रख सकते हैं ना। ठीक, खुश हो जाइए आप लोग, राइट। दिख रहा है, ये एकदम आसान है, राइट। अब देखिए क्या है कि हमने डिस्क के कारण फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें चाहिए नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट। अब देखिए इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा शीट होना चाहिए, बहुत बड़ा एक प्लेन होना चाहिए, लाइक बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। तो बहुत बड़ा चार्ज्ड बोर्ड या बहुत बड़ा चार्ज्ड प्लेन, तो ऐसा दुनिया में कहां मिले, नहीं मिले, राइट। फिर हम पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअली होता क्या है फिजिक्स में, बहुत बड़ा मतलब रिलेटिवली बहुत बड़ा, तो किसके रिलेटिव में बहुत बड़ा, जिस डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। जिस डिस्टेंस के पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, किसी चीज के बहुत बड़ा होने के लिए क्या कंडीशन है कि जिस डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। ठीक, जैसे मान लीजिए बोर्ड है ना, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहां निकालना चाहता हूं, तो ये बोर्ड जो है इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, राइट। ये बोर्ड अगर चार्ज है और मैं इतने नजदीक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो ये बोर्ड जो है ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है, यानी बोर्ड के डायमेंशंस या शीट के डायमेंशंस इस डिस्टेंस के डायमेंशंस के से काफी ज्यादा होना चाहिए, राइट। डेफिनेशन लिख लिए, डायमेंशंस ऑफ शीट
must be much greater than the distance at which we are calculating इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि हम डिस्क के फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं इनफाइनाइट शीट का पता करने के लिए। तो एक बात समझिए बच्चों कि अगर हम डिस्क का फॉर्मूले का यूज करके इनफाइनाइट शीट के लिए पता करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली डिस्क को बहुत बड़ा कर दीजिए, डिस्क को बहुत बड़ा कर दीजिए, राइट। ठीक, एफ रेडियस ऑफ अ डिस्क बहुत बड़ा हो जाए तो इसको मैं टू इनफाइनाइट, ठीक। देन the disk will behave as an infinite sheet, right, as an infinite sheet, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे मिटाता हूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, वो नहीं मिटाऊंगा। जैसे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या पुट कर देना है, ठीक, इसमें पुट कर देना है आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आर अगर टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे में आ रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, ये डिस्क के कारण था, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये सिंपल है कि नहीं। मैंने बोला कि अगर आर को इनफाइनाइट कर दोगे तो डिस्क विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट शीट, और अगर आर को इनफाइनाइट कर दोगे ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका एक और तरीका है कि जैसे आप बोल रहे थे कि रेडियस ऑफ द डिस्क, ये डिस्टेंस x और ये बनता था थीटा नॉट, याद है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का तो कोई चक्कर नहीं है ना, ठीक, गजनी के जैसा ये थीटा नॉट होता था। अगर आप r टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दोगे तो थीटा टेंड्स टू 90 हो जाएगा, और cos थीटा नॉट, याद है ना दूसरा फॉर्मूला, cos थीटा नॉट कितना हो जाएगा, 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा नॉट, cos थीटा नॉट कितना हो गया है, 0, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, राइट। सबसे खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सबसे खास बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके कांस्टेंट,
राइट, इसको एकदम से अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक। और उसके तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्कूल एज वेल एज नीट एंड मेंस। और बच्चों देखो, जो स्कूल और नीट और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, वो एडवांस के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, ठीक। ऐसा थोड़ी कि बेस नहीं सीखोगे और सीधा सीधा आप एडवांस के क्वेश्चन करने लगोगे। बेस तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर से कटिंग चालू होती है कि जिनको केवल स्कूल का करना है वो यहीं तक पढ़े, ठीक। बाकी शुरुआत से तो सबको पढ़ना है, जिनको नीट मेंस तक करना है वो यहां तक करें, ठीक। तो हॉलो हेमिस्फीयर जो है वो कंपटीशन के लेवल का होगा, ठीक। परंतु मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका जो होगा वो स्कूल लेवल और नीट मेंस और एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।